नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो भारत में व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है। व्रत के कई तरह के होते हैं, जैसे करवा चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ, नवरात्र। तो नवरात्र के अंदर व्रत में हम गाजर खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते, इस बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस पूरे वीडियो में। नवरात्र के दिनों में बहुत से लोग 8 दिनों के लिए व्रत रखते हैं और केवल फलाहार पर ही 8 दिन रहते हैं। फलाहार का अर्थ है फल एवं अन्य विशिष्ट सब्जियों से बने हुए खाने से। फलाहार में सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और फलाहार के 90 दिन भगवान श्री राम की जन्म की रस्म और पूजा के बाद ही उपवास खोला जाता है। जो लोग 8 दिनों तक व्रत नहीं रखते हैं, वे पहले और आखिरी दिन उपवास रख लगते हैं। अब यह आपकी श्रद्धा और हिम्मत पर है कि आप कौन सा व्रत रखते हैं और किस तरह से रखते हैं। फलाहार की परिभाषा अगर हम व्यापक रूप से मांगें तो कुछ लोग फलाहार में हरी मिर्च को भी फलाहार में मानते हैं, कुछ लोग काली और लाल मिर्च का भी व्रत में खाते हैं। ऐसा ही कुछ सब्जियों के साथ भी है। कुछ परिवार में खाली आलू, शकरकंदी और लौकी का ही फलाहारी माना जाता है, वहीं कुछ और लोग अरबी को ही व्रत में खाते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा हो उसी हिसाब से आप जैसे व्रत में आप खा सकते हैं। अब व्रत में आप गाजर नहीं खा सकते। इसके बारे में ये है कि कुछ लोगों का यह मानना होता है कि जो गाजर है उसको कंद की श्रेणी में नहीं लिया जाता है और जो कंद की श्रेणी में आते हैं उन्हीं को ही उपवास में खाया जाता है। जैसे वैष्णव धर्म जो मानते हैं, जो हिंदू वैष्णव हैं, वो लोग व्रत के अंदर गाजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि गाजर एक कंद की श्रेणी में भी नहीं गिनी जाती है। और काफ़ी लोग गाजर का हलवा भी बनाकर खाते हैं और काफ़ी लोग गाजर से बनी ये मिठाई चीज़ें बनाकर खाते हैं। लेकिन व्रत के अंदर, नवरात्र व्रत के अंदर गाजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बाज़ार से बनाई हुई कोई भी चीज़ हमें व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए। काफ़ी लोग बाज़ार से लाकर व्रत में जैसे कोई भी मिठाई पर लाकर खा लेते हैं, कुछ भी चीज़ खा लेते हैं, तो इससे हमारे व्रत खंडित हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं कैसी चीज़ें हैं जो खाई जाती, क्या नहीं खाई जाती हैं। और व्रत के दिनों में कुछ खास चीज़ें भी होती हैं, जिनमें से काफ़ी लोग जैसे नमक, हरी मिर्ची, नींबू का रस इत्यादि इन सब चीज़ों का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ही जो गाजर एक ऐसा, जैसे गाजर को ना तो हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही कंद की श्रेणी में, दोनों ही श्रेणी में नहीं है। तो इसीलिए गाजर को हम व्रत के दौरान नहीं खा सकते। काफ़ी लोग व्रत के दौरान खाते हैं, लेकिन व्रत के दौरान हमें बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं खाना चाहिए। तो इस बार नवरात्र है जो 2 अक्टूबर से चालू हुए हैं और इस बार नवरात्र में ख़ास बात यह है कि हमें, अगर आप नवरात्र व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो नवरात्र के दौरान आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। ये थी। और साथ ही साथ नवरात्र के अंदर जैसे गाजर है, शकरकंदी को आप कंद की श्रेणी में ले सकते हैं। लौकी, आलू और कुट्टू का आटा, भुनी हुई मूंगफली, दही, आलू और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। फलों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।